हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। अब ये होता क्या है वो देख लीजिएगा। ये हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये हमने मान लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, या इसको इलेक्ट्रोलाइट ही बोल सकते हैं आप। और इसमें क्या करा हमने, एक जिंक की रॉड को लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड को लगा दिया। ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया, या इसे हम जिंक की रॉड भी बोल सकते हैं। और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, इसका मतलब ये आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जिंक की रॉड, या इसको इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, इसको हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे उससे रिलेट करता हुआ सोल्यूशन होगा। जैसे जिंक की रॉड ली तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, कॉपर की रॉड ली तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। तो हमने क्या किया, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया। अब देखिए होगा क्या, यहां पर ये जिंक की रॉड है या Zn है, और ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो Zn+2 आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो गया एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इट मींस ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन का। ठीक है, अब जिंक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और Zn+2 आयन को रिलीज किया, और ये आयंस जो है वो कहां जा रहे हैं, वो हम कहेंगे सोल्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ही जनरेट हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो ये जिंक की रॉड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये नेगेटिव रॉड हो गई, इस नेगेटिव रॉड के चारों तरफ क्या होंगे, Zn+2 आयंस आकर के कवरिंग कर लेंगे, और कवरिंग करने से क्या होगा, एक डबल लेयर बन जाएगी, और डबल लेयर बनने के कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जिसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। और इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे डिनोट करते हैं ई से। फिर से सुनिएगा एक बार, जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया, और डिप करने के बाद जिंक की रॉड, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो जिंक की रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करती है, और जब जनरेट करेगी तो ये रॉड या ये जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया उसके बाद इसके चारों तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयंस कहां से आए, ये हम कहेंगे Zn+2 आयंस। जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जब ये आयोनाइज होगा तो Zn+2 आयंस रिलीज करेगा। जब Zn+2 आयंस रिलीज करेगा तो ये Zn+2 आयंस इस नेगेटिव रॉड के चारों तरफ कवरिंग कर लेंगे, और कवरिंग कर लेंगे तो एक डबल लेयर बन गई, एक नेगेटिव आयन की लेयर और एक पॉजिटिव आयन की लेयर, और इसके कारण ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इतनी चीज मालूम होनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन देखिएगा इसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफरेंस डेफिनेशन क्या होगी, तो इसमें हम कहेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रोड is dipped in electrolytic solution
a potential difference is produced at the junction of surface of electrolyte या इसको कह लीजिए आप इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी है। व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डीप्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड है और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ जिसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड या इज प्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन ऑफ सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसमें इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहला आता है नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयंस। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि मेटल का नेचर कैसा है और आयंस का जो है वो नेचर कैसा होगा। सपोज दैट Zn है और ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आप ये कहेंगे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये Fe है, फेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो हम ये कहेंगे इसमें आप ये देख रहे हैं ये मेटल है और ये आप देख रहे हैं ये इसका आयंस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है वो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी डिफरेंस जितना आएगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा उतना ही इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयंस। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसमें आप सेकंड पॉइंट में आप ये कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी जैसे सपोज दैट Mn+, ठीक है, यानी हम जनरली जब भी बात करेंगे तो जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हम लेंगे, आयन की सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन लेंगे वो हम लेंगे जनरली 1 या 1 मोलर, और 1 मोलर से अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम जनरली जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो 1 मोलर आयंस का लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है इसमें टेम्परेचर का। अब टेम्परेचर का जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आईपी जो होता है वो इंक्रीज करता है या हम कहेंगे डिक्रीज करता है। इस बात पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, यानी मेटल्स जो है उसका नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कितना शो कर रहा है, उस बात पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है।
सेकंड आप कहेंगे जनरली हम कंसंट्रेशन जो है वो आयंस की लेकर के चलते हैं, 1 मोलर आयन का कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर होता है। तीसरा है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आईपी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो इस बात पर भी निर्भर करता है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इसके बाद इससे मिलता जुलता एक टॉपिक और आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा क्या होता है वो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसे हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन को मान देते हैं कुछ। अब वो क्या होती है देखिएगा, यानी हम ये कहेंगे इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें जो हम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लेते हैं वो जनरली हम 1 मोलर लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो प्रेशर यूज किया जाता है इसमें, वो हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो होता है 1 ATM, या आप इसको 1 बार भी कह सकते हैं। और उसके अलावा टेम्परेचर जो होता है वो हम कहेंगे, टेम्परेचर जो हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। अब डेफिनेशन जो होगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मैच करेगी, यानी हम वही फिर से चीज कहेंगे लेकिन हमने स्टैंडर्ड कंडीशन को मान दिया। मानने का मतलब क्या है, यहां पर हम वही बात कहेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर हमने एक स्पेसिफिक या हम ये कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन ले दी है। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, यहां पर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दी है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो 1 मोलर का है, यानी कंसंट्रेशन क्या है उसकी 1 मोलर है, और टेम्परेचर क्या है वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में आ गया। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, a potential difference is produced at the junction of surface of electrode and solution known as standard electrode potential। तो ये डेफिनेशन हो गई इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो ध्यान रखिएगा। हम लिख देते हैं इस डेफिनेशन को। ठीक है, देखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, when an electrode is dipped in 1 molar ions of electrolytic solution, a potential difference is produced at the junction of surface of electrode एंड सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन बिल्कुल मिलती जुलती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, बस हमने क्या किया यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशंस को मान दिया, तो बाकी डेफिनेशन जो होगी सिमिलर होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये भी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें आगे क्या है।
अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हम ये कहेंगे इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये हमारा पहला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखते हैं इसमें, ये हमने कहा ये कोई हमारा मेटल है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी Mn प्लस बना रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये रिलीज हो गए इसके, यानी ये प्रोसेस क्या है? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। और ये क्या है? ये ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। क्लियर? इतनी चीज, जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से रिलीज होते हैं तो वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और आयंस क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हम ये कहेंगे इसका, इस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तो हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए E इसे हम कहेंगे ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखा जाएगा इस मेटल के तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें इसी को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस तरीके से आप इसको डिनोट करेंगे, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। यानी जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने पर हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरीके से निकालते हैं, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन का मतलब आप ये कहेंगे ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप में आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ये पहला टाइप हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी उसको आप डिनोट कैसे करते हैं? तो जब कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस तरह से फाइंड करते हैं। दूसरा आता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, ये आयंस है, ठीक है। ये हमने कहा आयंस है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ये मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है इसका? आप ये कहेंगे ये इसका क्या है? रेड्यूस फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इस मेटल में ऐड हो रहे हैं तो ये रिडक्शन तो हो रहा है, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? रिडक्शन ही तो कहेंगे। रिडक्शन हो गया ये, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। क्लियर? तो इतनी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये यहां पर आप लिखिएगा, सॉरी यहां पर आप लिखिएगा, ये इसका रेड्यूस फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप इसका रेड्यूस पोटेंशियल कैसे, या आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो वो आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसमें रिडक्शन पोटेंशियल को आप डिनोट करेंगे इस तरीके से। ये हो गया, ये आयन हो गया, ये हो गया रेड्यूस या रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ये आयन है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब इस आयन का रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो ये इसका रेड्यूस फॉर्म हो गया। और अगर आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? E Mn/m, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। इसी तरीके से आप कहेंगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये टू टाइप्स हो गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। और किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप ये कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या रिडक्शन पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो इस तरीके से, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। अब ये देखिए, इसमें एक दो चीजें और बता दें आपको। ये देखिए, ये कोई रिएक्शन है, यानी एक टर्म आता है रेडॉक्स कपल। अब ये क्या होता है वो देखिएगा, रेडॉक्स कपल। ये कोई रिएक्शन है यानी जिसमें Zn जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ठीक है। तो इसका हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो हम ये कहेंगे Zn, और इसकी वैल्यू जो होती है -0.76 वोल्ट, ठीक है। यानी अगर हम कहेंगे इस रिएक्शन का जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, तो वो इतना है, ठीक है। अब हम इसकी, ये हमने कहा ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम यहां पर कह रहे हैं Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn में। अब हम ये कहेंगे ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, और वो कितना होगा, +0.76 वोल्ट, ठीक है। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं वो देखिएगा। यानी यहां पर ये देखिए, ये कोई जो है, ये आप कहेंगे कोई हाफ रिएक्शन है, हाफ। यहां का अगर बात करें तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी, और अगर नीचे वाले की बात करें तो ये जो है हाफ रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। और इन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं ये कोई सब्सटेंस है या कोई मेटल है, और इस मेटल में ये देखिए, ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये आप कहेंगे ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ये इसका रेड्यूस फॉर्म है। यानी कोई भी हाफ रिएक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो, चाहे वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो, उसमें उस रिएक्शन के अंदर उसका ऑक्सीडाइज और रेड्यूस फॉर्म दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे ही हम उस हाफ रिएक्शन का रेडॉक्स कपल कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन का रेडॉक्स कपल क्या होगा, इस रिएक्शन का, तो देखिए क्या होगा, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमने कहा, इसको हम इस तरीके से लिख देते, रेडॉक्स कपल ऑफ Zn +2 इलेक्ट्रॉन is Zn/Zn+2। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी आप ये कहेंगे रेडॉक्स, यानी ये कोई हाफ रिएक्शन है, और इस हाफ रिएक्शन में, यानी ये आप कहेंगे कि हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें ये इसका, ये आप कहेंगे ये इसका क्या है, ये इसका रेड्यूस फॉर्म हो गया, ये इसका सॉरी ऑक्सीडाइज फॉर्म हो गया, यहां पर गलत लिख दिया आपने, ये इसका जो है रेड्यूस फॉर्म होगा, और ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा, ठीक है। तो कोई भी हाफ रिएक्शन है उसमें उसका रेड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों उपस्थित होते हैं, तो वो उस रिएक्शन का, उस हाफ रिएक्शन का रेडॉक्स कपल कहलाता है। यानी इस रिएक्शन का अगर आप कहते हैं कि रेडॉक्स कपल क्या होगा, तो ये होगा। अगर इस रिएक्शन की आप बात करते हैं, इसका क्या होगा, तो आप ये कहेंगे इसका ये होगा, देखिए Zn+2, अब इधर आ जाएगा Zn, ये हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज आपको आनी चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, रेडॉक्स कपल क्या है। कोई भी हाफ रिएक्शन है, यहां आपने देखा ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और इसमें आप ये देख रहे हैं ये इसका रेड्यूस फॉर्म है, और ये इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म है। कोई भी हाफ रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, उसमें उसका अगर रेड्यूस और ऑक्सीडाइज फॉर्म दोनों उपस्थित होते हैं, तो वो उसका रेडॉक्स कपल कहलाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए।
अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालते हैं किसी सेल का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या इसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोड सेल। वो कैसे फाइंड करते हैं किसी सेल का, देखिएगा। जैसे ये ले लिया हमने ये कोई सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा, इसमें भी हमने इलेक्ट्रोड को लगा दिया, और ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये रहा सॉल्ट ब्रिज, और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हमने फिल कर दिया। ठीक है, और इसे हमने क्या करा, इसे हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दी। क्लियर। अब हमने ये कहा ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रो ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये हमने कहा ये नेगेटिव रॉड है, तो उसके चारों तरफ पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ये कह सकते हैं ये एनोड हो गया। ठीक है, और एनोड पर हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये भी हमें मालूम है। ये पॉजिटिव रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड है, और इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। ये नेगेटिव आयंस आ गए। ठीक है, अब हमने ये सॉल्यूशन को इसमें डिप कर दिया। क्लियर। ऐसे ही ये रहा। क्लियर। ये हमने ये कहा ये कैथोड हो गया, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर। अब हम इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा। जैसे हमने मान लिया ये मेटल है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मेटलिक रॉड है, इलेक्ट्रोड कह लीजिए या मेटलिक रॉड कह लीजिए। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं इसके। ठीक है, अब हम कहेंगे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो E ये हो जाएगा M/Mn प्लस, ये हमने मान लिया ये दिया गया है, ये सपोज दैट -0.2 वोल्ट, ये हो गया इसका। यानी जब ये मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना आता है। अब यहां पर हम ये कहेंगे, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया ना, यहां पर हम ये कहेंगे ये आयन है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, और ये हो गया मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसका अब हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो हमने सपोज दैट मान लिया ये E0Mn प्लस अपॉन M, वो हमने मान लिया है प्लस 1.8 वोल्ट। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रोड जो है उस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना है और इस पर रिडक्शन पोटेंशियल इतना है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड सेल, या हम ये कह सकते हैं ई सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिएगा ई सेल। तो वो कैसे निकाला जाएगा, देखिए वो हम कहेंगे E
कैथोड हो जाएगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यानी इनका जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ई कैथोड पर कितना है, ई कैथोड पर इतना है हमारा, हम ये कहेंगे कितना है, प्लस 1.8 वोल्ट, और यहां ये माइनस, और इसमें क्या है माइनस 0.2 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जोड़ करके कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट, ये आप कहेंगे। ये हो गया। इस तरीके से हम जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालते हैं किसी भी सेल का, चाहे वो डेनियल सेल हो या अदर सेल हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ई सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है वो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल, कोई इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल दिया गया है जिसमें हम कहेंगे Zn जो है वो Zn+2 में, और ये जो दिया हुआ है ये सॉलिड मान लीजिए, ये एक्वस, और ये 1 मोलर, कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर दी गई है। यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये आप ये कह लीजिए सॉल्ट ब्रिज के बाद ये Ag+ है, एक्वस है, ये 1 मोलर कह लीजिए, और ये जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag में। ठीक है, ये रिएक्शन है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले ही बताई थी, अगर कोई सेल दिया गया हो उसमें लेफ्ट साइड में जो होता है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो एनोड होता है, और एनोड पर आपको मालूम है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इतनी चीज मालूम होनी चाहिए आपको। अब ये देखिए इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया गया है, वो दिया गया है -0.25 वोल्ट, और इसका कितना दिया गया है, ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया गया है, Ag/Ag, Ag+/Ag, वो दिया गया है आपको +0.80 वोल्ट। अब आपसे कह रहा है इसका ईएमएफ फाइंड कीजिए ऑफ सेल, वो निकालिए, या ई सेल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, फॉर्मूला बताया था, ई नॉट सेल हो गया, ई कैथोड हो गया, माइनस ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ई कैथोड पर कितना दिया गया है, देख लीजिए कितनी वैल्यू दी गई है, ये प्लस दी गई है 0.80 वोल्ट, ये माइनस, और ये -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 80, 20, 100 और 105, 1.05 वोल्ट। ये इसका ई सेल निकल आया। अगर कोई भी सेल दिया हुआ हो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हो तो उसका ईएमएफ सेल कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर जो है वो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। अब हम डेनियल सेल को ले लेते हैं, ऑफ डेनियल सेल। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, Zn+2, और ये हम कह रहे हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया। ये उसके अलावा हम यहां पर कॉपर को ले लेते हैं हम, और ये भी हम कहेंगे 1 मोलर का है, और ये हो गया कॉपर। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दिया गया है Zn+,
वो हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, इसका कितना दिया गया है, वो हम कह रहे हैं -0.76 वोल्ट, ये इसका दिया गया है Zn का। यानी जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना दिया गया है। उसके अलावा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका कॉपर का कितना दिया गया है, उसको इस तरह से हमने लिखा और वो हम मान रहे हैं यहां से +0.34 वोल्ट दिया गया। ठीक है, अब इसका ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सॉल्व कीजिए इसको। ई कैथोड की वैल्यू कितनी दी गई है, ई कैथोड की वैल्यू जो दी गई है वो +0.34 वोल्ट, ये माइनस हो गया -0.76 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 यानी 17 और 30 100 और ये 10 यानी 1.10 वोल्ट, ये इतना आ गया इसका। यानी किसी भी सेल का, चाहे वो डैनियल हो अदर सेल हो, उसका आप ईएमएफ ऑफ सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। किसी सेल का आपको ईएमएफ निकालने के लिए दें तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे हमने ये कहा, फिर से Zn ले लेते हैं। Zn इजी पड़ता है इसलिए ये 1 मोलर, ये सॉल्ट ब्रिज लगाया। अब Pb ले लेते हैं, Pb, और ये 1 मोलर है और ये Pb में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अब हम ये कह रहे हैं इसका दिया क्या है आपको, Zn + 2 Zn। अब ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया गया है, या सॉरी इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, यानी इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है और वो दिया गया है +0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या हो गया, ये यही तो कहेंगे आप, ये स्टैंडर्ड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ये ऐसे होता तो आप क्या कहते, Zn + 2, तो आप ये कह देते ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। लेकिन यहां पर आपको दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो इतना दिया गया है। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया ये Pb और ये हो गया Pb, और ये दिया गया है +0.13 वोल्ट। अब आपको कह रहा है इसमें कि इसका ई सेल निकालिए या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सॉल्व कर लेंगे। यानी फॉर्मूला आपको पता है, ई कैथोड और ई एनोड। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ई कैथोड है, ई कैथोड पर आप ये कहेंगे, सबसे पहले आप इसको ले लीजिए यहां पर, यानी एक आप कह रहे हैं एनोड है, दूसरा हमेशा ध्यान रखिएगा कैथोड होगा। अब यहां पर आपको ये कह रहा है कि ई एनोड पर पॉजिटिव वैल्यू दी गई है, यानी यहां पर आप कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ये वैल्यू जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू जो होती है वो प्लस में होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये हो गया -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका यहां से। अब देखिए दूसरी रिएक्शन में क्या दिया गया है, दूसरी रिएक्शन में यानी एक तरफ ये दे दिया गया है, इसको हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको सही कर दीजिएगा। यहां पर ये हो गया एनोड, ये कैथोड, ये हम कह देते हैं Pb, और ये हो गया Pb + 2।
इसको हम वैल्यू को ले लेते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी। यानी एक तरफ हमने गलत मिस्टेक हो गई थी, यहां पर हम कहेंगे एक तरफ हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा था, दूसरी जगह हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट साइड में यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमेशा एनोड होगी और ये कैथोड होगी। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और राइट साइड में जो होगा वो कैथोड होगा, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। यहां पर ये देखिए आपको क्या दे दिया गया, यहां पर आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है और यहां पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया गया है। तो आपको इसको जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां तक हमने लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहां से ये हो गया माइनस, ठीक है, 0.3 ये वोल्ट हो गया। तो ये देखिए अब क्या होगा, यहां पर ये जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये जुड़ा और 76 वोल्ट प्लस हो गया, माइनस 0.13 ये प्लस का हो गया 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 0.63 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करा, इसने नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है।